अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सती। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फायर वॉल की इंस्टॉलेशन के बारे में और उसके साथ साथ फायर वॉल की इंस्टॉलेशन की वजह से जो इंटरनेट की बंदिश की गई है उसके बारे में, और इस तमाम सिनेरियो का या ये जो फायर वॉल की इंस्टॉलेशन थी इसका बुनियादी मकसद क्या था, किस मकसद के लिए इसे इंस्टॉल किया गया और उस मकसद को क्या अचीव अभी तक किया गया है या नहीं किया गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब फायर वॉल की इंस्टॉलेशन की गई उसकी वजह से जो सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए उसने आवाम की ओवरऑल जो है वो डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर, लाइफ एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ा। सबसे पहले फायर वॉल क्या है? फायर वॉल एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इंस्टॉल है, और जिसका बुनियादी मकसद है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यानी इन अदर वर्ड डिजिटल जो दहशतगर्दी है उसके स्प्रेड को रोकना। इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डिजिटल दहशतगर्दी यानी कि ऑनलाइन जो है, जो मैसेजेस के थ्रू, जो फेक न्यूज़ के थ्रू जो है वो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दी जाती है। कोई एक बंदा इनिशिएटिव लेता है, एक गलत खबर देता है और फिर तमाम लोग उस खबर को जो है वो शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। उस शेयरिंग की वजह से एट द एंड ऑफ द टर्म जो है वो बड़े सर्कमस्टांसेस मुल्क को या कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। इस तमाम सिचुएशन पे होल्ड रखने के लिए, यानी कि इंटरनेट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो है फायरवॉल सिस्टम का इंस्टॉल किया गया है। हुर्फ़े आम में अगर कहें तो फायरवॉल सिस्टम के इंस्टॉलेशन का एक मकसद ये भी है कि इंटरनेट की एक्सेस को जब चाहे गवर्नमेंट जो है वो खुद से कंट्रोल कर सकती है। पास्ट में हमने देखा, माजी में हमने देखा कि जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया जाता था, कहीं चलता था कहीं नहीं चलता था, और वहाँ ये कहा जाता था कि एक शार्क है जो दरिया में रहती है और वो शार्क जो है वो इंटरनेट के सिग्नल्स को कट कर देती है, केबल्स को कट कर देती है, जिसकी वजह से इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते। और अब फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के बाद एटलीस्ट ये कहानी बंद हो जाएगी कि शार्क का किया धरा है ये। अभी ये तमाम सिनेरियो जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के बाद, और जब गवर्नमेंट चाहेगी कि जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आपके वॉइस नोट्स हैं, उन सब के ऊपर नज़र रखी जाएगी। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स के ऊपर, उन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जाएगी। और अगर कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी आपकी देखी जाती है, नोट की जाती है, तो उस पे जो है वो आप लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे आप तमाम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ये है जी फायरवॉल, और ये है उसकी इंस्टॉलेशन का मकसद कि साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, जो कि ये था कि इस इंस्टॉलेशन से क्या आवाम के ऊपर अब तक क्या इम्पैक्ट पड़ा। लॉन्ग टर्म तो हम देखें कि ऑल राइट इट्स ऑल राइट कि जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर होएगी। हमारे यहाँ जो है जो दहशतगर्दी के मामला ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर उनको कंट्रोल किया जाएगा। पर अगर मौजूदा सिचुएशन के ऊपर देखा जाए तो जब से फायरवॉल सिस्टम की इंस्टॉलेशन हुई है, आल्दो के आईटी सिस्टम्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन की गई थी, ये मेक श्योर किया गया था कि इंटरनेट की सर्विसेज को मुतासर नहीं किया जाएगा। पर हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि दुनिया जहाँ एक तरफ 6G 7G के ऊपर रन कर रही है, वहाँ हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आज़ादी वाले दिन यौम आज़ादी का स्टेटस लगाने के लिए भी जो है वो किराए के वीपीएन का सहारा ले रहे थे। अगर बात करें कि तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करते हैं, जो कि फ्रीलांसर हैं, जो कि फाइवर के ऊपर वर्क करते हैं, जिनके इनकम का ज़रिया ही ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वर्किंग के ऊपर तो इंतहाई बुरे तरीके से फायरवॉल के इंस्टॉलेशन ने इंटरनेट की जो डिस्कनेक्टिविटी है इसने जो है वो इम्पैक्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ऑल ओवर द पाकिस्तान, सॉरी ऑल ओवर द पाकिस्तान, जो इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं लोग, उनकी इनकम के ऊपर। हम देखते हैं कि फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसर जो है वो वर्क करते ही ऑनलाइन है, ऑनलाइन वो वर्क करते हैं तो उन्हें डॉलर्स में इनकम आती है तो उनके घर चलते हैं। लेकिन जिस टाइम से फायरवॉल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है उस टाइम से इंटरनेट की सर्विसेज बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो तमाम लोग जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहे थे उनके कारोबार दूसरे अल्फाज में अगर हुर्फ़े आम में मैं कहूँ तो ठप होकर रह गए हैं। अब यहाँ पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी थी, ऑल्दो के कहने की हद तक ये कहा गया कि स्टार्ट में जो है वो आईटी सिस्टम से कम्युनिकेशन की गई थी। ये इंश्योर किया गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इंटरनेट की सर्विसेज़ हैं उसको जो है वो इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ही की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या मिसमैनेजमेंट अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मिसमैनेजमेंट थी, जिसकी वजह से तमाम आवाम को इस तमाम सिनेरियो के अंदर सफ़र करना पड़ा। अभी अब सुनने में ये आ रहा है कि फाइलवाल का जब सेकंड ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इंटरनेट सर्विसेज नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पर सवाल ये पैदा होता है कि तमाम इंटरनेट सर्विसेज तो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, पर जिन लोगों का बिजनेस इस तमाम सिनेरियो के अंदर इन चंद दिनों के अंदर टॉप से बॉटम पे चला गया है, क्या वो इस काबिल होंगे कि अपने सिस्टम को, अपने जो भी इनकम है उसको वापस से रिस्टेबलाइज कर सके, या उन लोगों को स्विच करनी पड़ेंगी अपनी एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स टू अदर वर्किंग एरियाज।
अभी ये सवाल है और इस सवाल का जवाब ज़ाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त बेहतर तरीके से देगा। इस तमाम डिस्कशन के साथ आज मुझे वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। अगर आप मज़ीद करंट अफेयर्स के ऊपर देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स से अवेयर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अल्लाह निगहबान।